हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिसेंट इनिशिएटिव ऑफ एडी यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। तो चिल्ड्रन, आपको रिसेंट इनिशिएटिव में बहुत सारी चीज़ें लिखी दी गई है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एग्रो टूरिज्म, है ना। फिर उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें लिख के दी गई है, ओके। बट आपको इतना डिटेल में ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अगर स्टार्टअप इंडिया या स्टैंड अप इंडिया या एग्रो टूरिज्म भी आएगा इनकेस अगर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो 2 मार्क्स के लिए आ सकता है फॉर जस्ट एज ए डिफाइनिंग और एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट के रूप में, ओके। तो ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे जो मेन क्या होता है कि स्टैंड अप इंडिया का मतलब या स्टार्टअप इंडिया का मतलब या एग्रो टूरिज्म का मतलब क्या होता है, बस वो समझा दूंगा। बिकॉज ये डीपली ब्रीफ में नहीं पूछेगा, ओके। ये सिर्फ आ सकता है, वो भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, डिफाइन या फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में। आई बात समझ में? तो ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला कौन सा इनिशिएटिव है जो ईडी के द्वारा लिया गया है। सबसे पहला आता है स्टार्टअप इंडिया। इसका मतलब क्या? सी, a startup is defined as an entity having its headquarters in India which was opened less than 10 years ago and has an annual turnover of less than rupees 100 करोड़। सी, स्टार्टअप मतलब क्या है? जब भी हम नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो एक तरह का स्टार्टअप होता है। तो स्टार्टअप को किस तरह से डिफाइन किया गया है कि स्टार्टअप एक ऐसा एंटिटी है जो कि जिसका हेडक्वार्टर कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, और उसको स्टार्ट किए हुए कम से कम 10 साल से कम होना चाहिए, ओके। 10 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उस बिज़नेस को स्टार्ट करे हुए, 10 साल से कम होना चाहिए, और उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो भी 100 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो ही हम उसे क्या बोलते हैं? स्टार्टअप। कि उसका हेडक्वार्टर इंडिया में होना चाहिए, 10 साल से कम होना चाहिए उसका स्टार्टअप जो हुआ स्टार्ट करके, मतलब उसको 10 साल से कम का समय होना चाहिए, और उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम होना चाहिए। तो हम उसे क्या बोलेंगे? स्टार्टअप, ओके। Startup India is an initiative of the Government of India launched in 2016. Thus, the Government of India has announced Startup India Action Plan that focuses on simplification and holding funding supports and incentive industry, academia, partnership and incubation. सो स्टार्टअप इंडिया जो है ये इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि लॉन्च किया गया था 2016 में, ओके। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस की थी स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, जो किस पे फोकस करता था? सिंप्लीफिकेशन पे फोकस करता था कि सिंपल होना चाहिए, हैंड होल्डिंग होना चाहिए ना, फंडिंग को सपोर्ट करता था, उसके बाद इंसेंटिव पे भी फोकस करता था, इंडस्ट्री को, अकेडमिया को, पार्टनरशिप को बढ़ाने में भी, और इंक्यूबेशन में भी फोकस करता था। आई बात समझ में? तो मतलब एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया एक काफ़ी अच्छा स्टेप था, जहाँ पे वो मदद करती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि हम नए नए स्टार्टअप ला सके। आई बात समझ में? और स्टार्टअप इंडिया लॉन्च कब हुआ था? इन द ईयर 2016 में, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्टैंड अप इंडिया। अब स्टैंड अप इंडिया का मतलब क्या होता है? सी, Stand Up India was launched by Government of India on 5th April 2016 to support entrepreneurship among women and SC and ST communities. सो स्टार्टअप इंडिया अलग है। जब गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज़ द स्टार्टअप इंडिया। लेकिन स्टैंड अप इंडिया में क्या होता है कि ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2016 में, जो सपोर्ट करते थे वो इंटरप्रेन्योरशिप को। लेकिन किसको सपोर्ट करते थे इंटरप्रेन्योरशिप में? वुमेन्स जो होती थी उनको सपोर्ट किया जाता था, और SC या ST कम्युनिटीज़ के जो लोग होते थे उनको सपोर्ट किया जाता था। आई बात समझ में? Stand Up India scheme facilitate bank loan between 10 lakh and 1 crore to at least one scheduled caste, SC or scheduled tribe borrower and at least one woman borrower per bank branch for setting up a greenfield enterprise. This enterprise may be manufacturing, service and or the trading sector. अब स्टैंड अप इंडिया के द्वारा क्या होता था चिल्ड्रन, उनको एक अपलिफ्टमेंट मिलता था, उनको भी एक मौका दिया जाता था वुमेन को और SC और ST कम्युनिटीज़ को, ताकि वो लोग भी अपलिफ्टमेंट हो सके, वो लोग भी आगे बढ़ सके, ओके। तो उनको लोन वगैरह की फैसिलिटी दी जाती थी, जहाँ पे 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता था एटलीस्ट एक SC को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स के बोरोवर को, और एटलीस्ट एक वुमेन पर बैंक की ब्रांच में मौका दिया जाता था कि एक वुमेन को भी पर बैंक ब्रांच क्या कर सके, उनको लोन वगैरह दे सके, ताकि वो भी अपने एंटरप्राइज को सेटअप कर सके। और ये जो एंटरप्राइज सेटअप करते थे वो कोई भी एंटरप्राइज हो सकता था, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विस का हो, चाहे वो ट्रेडिंग सेक्टर का हो। आई बात समझ में? तो ये भी बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आई बात समझ में? जहाँ पे सपोर्ट किया जाता था वुमेन एंटरप्रेन्योर को और SC और ST कम्युनिटीज़ को, जिनको लोन भी दिया जाता था 10 लाख से 1 करोड़, और एटलीस्ट 1 SC और 1 ST बरोबर को, और हर
बैंक ब्रांच एक वुमेन को क्या दिया जाता है, उनको भी लोन की फैसिलिटी दी जाती है ताकि वो भी अपना बिजनेस सेट करे। बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या ट्रेडिंग सेक्टर का भी हो सकता था। आई बात समझ में? तो दोनों में डिफरेंस है चिल्ड्रन। स्टार्टअप इंडिया का मतलब क्या होता है कि हम जब भी नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें मदद करती थी हमें कुछ फंडिंग के इस पे या सिंप्लीफिकेशन के इसमें या अकेडमी पार्टनरशिप के इसमें, ठीक है। लेकिन स्टैंड अप इंडिया में क्या होता था, इनको लोन वगैरह दिया जाता, सिर्फ वुमेन को, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो होते थे, जो एंटरप्रेन्योरशिप को मोटिवेट करने के लिए वुमेन को या फिर SC या ST कम्युनिटीज़ को। आई बात समझ में? तो दोनों में डिफरेंस है। स्टैंड अप इंडिया अलग होता है, स्टार्टअप इंडिया अलग होता है। क्लियर? चलिए एक लास्ट इनिशिएटिव देख लेते हैं चिल्ड्रन, जो कि है एग्रो टूरिज्म। अब एग्रो टूरिज्म क्या होता है? सी, एग्रो टूरिज्म और एग्री टूरिज्म इज द लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इन द इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री विच नॉर्मली ऑकर्स ऑन फार्म। एग्रो टूरिज्म को हम एग्री टूरिज्म भी बोलते हैं और ये इंडियन टूरिज्म का सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन, जो ज़्यादातर किधर पे होता है? फार्म्स में। अब ध्यान से सुनना इसका मतलब क्या है। It is an activity which gives tourists the opportunity to experience the real, enhancing and authentic contact with the rural life during the visit. सो एग्रो टूरिज्म या एग्री टूरिज्म एक ऐसी एक्टिविटी चलन जहाँ पर टूरिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो भी रूरल लाइफ को एक एक्सपीरियंस कर सके, अपने विजिट के द्वारा वो भी रूरल लाइफ को एक्सपीरियंस कर सके, वहाँ पे कैसे रूरल लाइफ होती है, किस तरह से खेती बाड़ी वगैरह की जाती है। आई बात समझ में? तो ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो टूरिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है ताकि वो भी जो रूरल लाइफ है उसको एक्सपीरियंस कर सके। इट कैन बी डिफाइंड एज Agri-tourism is the idea of bringing urban residents to rural areas for leisure travel and spending. सो इसको किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एग्री टूरिज्म का मतलब इस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि एक आइडिया है जहाँ पे अर्बन रेसिडेंट्स को, ठीक है, गांव मतलब जो शहर में रहते हैं वैसे लोगों को रूरल एरियाज में लेके आया जाता है, गांव खेड़े में लेके आया जाता है ताकि उनको भी वो लेजर प्रोवाइड कर सके और जो स्पेंडिंग है, ठीक है, उनसे भी उनको मुनाफा हो सके। आई बात समझ में? ओके। सो द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज़ द पीनियर स्टेट टू डेवलप एंड प्रमोट एग्रो टूरिज्म इन द कंट्री। अब जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चिल्ड्रन एग्रो टूरिज्म को डेवलप और प्रमोट करने में भी। एग्री टूरिज्म इज़ अ फॉर्म ऑफ नीश टूरिज्म दैट इज़ कंसिडर अ ग्रोथ इंडस्ट्री इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द फिलीपीन। सो चिल्ड्रन जो एग्री टूरिज्म है वो काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट्स में भी होते हैं, पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी की जा रही है, जैसे कि इंडिया में तो की जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, द यूनाइटेड स्टेट, फिलीपींस वगैरह ये सब जगह भी एग्री टूरिज्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ओके चिल्ड्रन, तो ये थे रिसेंट इनिशिएटिव, क्या क्या थे? स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और एग्रो टूरिज्म। आई बात समझ में? इसमें आपको बहुत सारी बुक में चीज़ें दी गई है, बट आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, ये ज़्यादा ब्रीफ वगैरह में पूछता नहीं है, सिर्फ पूछेगा तो 2-2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, किसमें? डिफाइन या फिर एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट में। ओके चिल्ड्रन, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।